सावन में न खुले मीट मछली की दुकान, सपा का ऐलान, खुलेगी दुकान बीजेपी सपा आमने सामने। सावन में न बिके मांस, बीजेपी ने की वकालत, सपा बोली होगा नुकसान। देवरिया में मीट मछली की दुकान को लेकर भाजपा सदर विधायक और सपा प्रवक्ता आमने सामने। दोनों ने देवरिया जिलाधिकारी को लिखा पत्र। कहीं ना कहीं धार्मिक बिंदु के मुद्दे पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हो गई है। ताजा मामला देवरिया से जुड़ा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक बिंदु को लेकर आमने सामने आ गए हैं। मामला देवरिया के रेलवे स्टेशन के पास अवैध बूचड़खाने और मांस की दुकानों को लेकर है। दरअसल अग्रिम महीने में हिंदुओं का पवित्र मास सावन आने वाला है, जिसको लेकर 7 जुलाई को देवरिया से सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने एक पत्र लिखते हुए ये कहा कि आने वाले समय में हिंदुओं की पवित्र आस्था का एक बड़ा त्योहार आ रहा है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के पास से अवैध बूचड़खाने और मीट मछली की दुकानों को हटवा लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में अब समाजवादी पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई है, निश्चित ही वह कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चा का विषय बनी है। सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि जितनी भी अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं या खुले में जो मांस की दुकानें चल रही हैं, जो अवैध दुकानें हैं, उनको हटाया जाए। देवरिया रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन की पूरी जो रोड है उसके आसपास अवैध मांस की दुकानें चलती हैं, अवैध तरीके से बूचड़खाने चलते हैं। और इसको लेकर ज़िला प्रशासन को कई बार मैंने कहा कि इस पर कार्रवाई करिए। कभी चुनाव की वजह बताते हुए तो कभी त्योहारों की वजह बताते हुए ये बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जाता था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि श्रावण मास शुरू हो रहा है, हम सभी के लिए आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र होता है, आस्था का बहुत बड़ा एक महीना होता है। तो मैंने ज़िला प्रशासन को कहा है कि श्रावण मास प्रारंभ होने के पहले जितनी अवैध मांस की दुकानें चल रही हैं, जितने अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं शहर के भीतर और रेलवे स्टेशन रोड के बाहर, उसको तत्काल बंद किया जाए। और अगर नहीं करते हैं तो मैं भी स्वयं मुआयना करने निकलूँगा, और अगर नहीं बंद होती हैं ऐसी दुकानें तो मैं खुद भी निकल के ऐसी दुकानों को बंद कराऊँगा। तो ये बयान आपने सुना शलभमणि त्रिपाठी का, जिन्होंने प्रार्थना पत्र देकर यह गुहार लगाई है कि आने वाले सावन महीने के पहले ही यहाँ से दुकानों को हटा दिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के सपा प्रवक्ता मनीष सिंह ने अब 11 जुलाई को एक पत्र लिखकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये इल्जाम लगा दिए या आरोप लगा दिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सामाजिक समरसता को खराब करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता का मानना है कि अगर हिंदुओं के पवित्र महीने के इस दौरान पर मीट मछली और मांस की दुकानें बंद करवाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं इससे सामाजिक समरसता या आपसी सौहार्द खराब हो सकता है। आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इस बिंदु पर। देखिए, देवरिया सदर के जो विधायक हैं श्री शलभमणि जी, उनकी राजनीति की उत्पत्ति पत्रकारिता जगत से हुई है। अभी वो राजनीति में नए हैं, 2-3 बरस उनको राजनीति में आए हुए हुआ है। देवरिया समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ पर समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए समाजवादियों ने सैकड़ों बार जेल भरो आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, किसानों के लिए आंदोलन करके, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए आंदोलन करके सामाजिक समरसता को स्थापित किया है। जाति ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण करके श्री शलभमणि जी देवरिया में सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। जबकि देवरिया की जो महान जनता है, 40 लाख से ऊपर की आबादी है, वो समरस समाज को देखना चाहती है। यहाँ पर जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण का कोई स्थान नहीं है। लेकिन चूंकि शलभमणि जी समझ नहीं पा रहे हैं कि देवरिया की धरती किस तरह की धरती है। ये बात जरूर है कि वो देवरिया से विधायक हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि देवरिया में लोग शांति से रहना चाहते हैं। सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी पंथ और सभी भाषा के मानने वाले लोग यहाँ देवरिया में रहते हैं और वो शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं। जिस मछली हाट को और मीट हाट को वो हटाने की बात कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी की नगरपालिका में सरकार है, उन्हीं की पार्टी की जनपद में सरकार है, उन्हीं का उत्तर प्रदेश में सरकार है और उन्हीं का दिल्ली में सरकार है। आपने तो वादा किया था कि सब्जी मंडी के लिए हम जमीन चिन्हित करेंगे, मछली हाट के लिए हम जमीन चिन्हित करेंगे, मीट हाट के लिए हम जमीन चिन्हित करेंगे। आज तक तो मीट हाट और मछली हाट के लिए आपने जमीनें नहीं दी। हम सब लोग मीट मांस का भोजन करते, और जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है वो तो खुद मांसाहारी हैं। तो जो व्यक्ति खुद मांसाहारी हो, जहां समाज के अधिकतम लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, उन व्यापारियों का क्या दोष है?
उन व्यापारियों ने तो सैकड़ों बार कहा है, उनसे जा करके नगर पालिका के जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने 2-2 बार आश्वासन दिया कि हम आपको जमीन देंगे, जगह देंगे। अब गलती आपकी है कि आपने जमीन और जगह आज तक नहीं दिया। पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के लिए श्री सलभ मणि जी ने इस तरह की बात किया है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे पर एक बार फिर से सपा और भाजपा आमने सामने है। वहीं इस बात को लेकर अब राजनीतिक चर्चाएं काफी जोर शोर से हैं। देखने वाली बात होगी कि इसमें अब बात कहीं ना कहीं लोग प्रतिष्ठा से जोड़कर ले रहे हैं। वहीं कई लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग भाजपा के विधायक की इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मांग उठाई गई यह कितना सही है? समाजवादी पार्टी के द्वारा नेता द्वारा जो बात कही गई यह कितना सही, या इन दोनों से तटस्थ अगर आपके पास कोई बिंदु है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।